नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल के नीमडी थाना अंतर्गत मीरू गांव स्थित एक ईंट भट्टे पर निगरानी कर रहे एक युवक की हुई मौत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपे सोरेन के पोते वीर सोरेन का कुल्लू मनाली में हुआ निधन, परिवार में दौड़ा शोक की लहर। और 23 फरवरी को संपन्न निकाय चुनाव के दौरान वार्ड संख्या 17 के बूथ में हुई घटना को लेकर झामुमो ने जताई आपत्ति। और अब खबरें विस्तार से देखेंगे। जमशेदपुर में 26 फरवरी को प्रस्तावित राष्ट्रपति आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू के दौरे से पूर्व उपायुक्त कंस सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थलों, एयरपोर्ट और रूट लाइन का संयुक्त निरीक्षण किया। राष्ट्रपति सुबह सोनारी एयरपोर्ट पहुंचेगी और वहां से सड़क मार्ग से कदमा स्थित मरीन ड्राइव किनारे प्रस्तावित श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंटर एवं करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले श्री जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास करेगी। इसके बाद वे बारीडी स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में एक भवन का शिलान्यास कर छात्र छात्राओं से मुलाकात करेगी। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, मंच निर्माण, पार्किंग, मीडिया प्रबंधन, पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, अग्निशमन और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बताया कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रही है तथा सुरक्षा और ट्रैफिक डायवर्जन की समुचित व्यवस्था की गई है। शिलान्यास समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति भी प्रस्तावित है। माननीय राष्ट्रपति महोदय कार्यक्रम पूर्वी सिंहभूम प्रस्तावित है और 2 कार्यक्रमों में उनका सम्मिलित होना प्रस्तावित है। सबसे पहले तो जो मरीन ड्राइव कदमा में श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल और चैरिटेबल सेंटर ट्रस्ट है, वहाँ पे भूमि पूजन का कार्यक्रम है। तत्पश्चात वहाँ से हमारा जो बारीडी में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन और स्टूडेंट्स सब एक फोटोग्राफ का सेशन प्रस्तावित है। तो इस कार्यक्रम को लेके जो सभी तैयारियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर की तैयारी है, लॉजिस्टिक्स की तैयारी है और सभी ऑफिसर्स की डेप्यूटेशन की जो व्यवस्था है वो सब पूर्ण कर ली गई है। सभी लोकेशंस पे ऑर्गेनाइजर्स के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वॉर फुटिंग पे कार्य चल रहा है और हम लोग समय रहते सारी तैयारियों को पूर्ण कर लेंगे जो राष्ट्रपति महोदय का प्रोटोकॉल है उसके अनुसार। और जो पूरा कार्यक्रम है वो हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि सफलतापूर्वक संपादित कर लिया जाएगा। ये है कि मैडम राष्ट्रपति के मूवमेंट के लिए जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो हों, लेकिन जो हमारे सिटीजन्स हैं, जमशेदपुर वासी हैं या बाहर से भी जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और जो ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है वो मिनिमम पॉसिबल टाइम के लिए और जो सिटीजन्स हैं उनको मिनिमम पॉसिबल डिस्कम्फर्ट के साथ। आदितपुर थाना क्षेत्र में सुधा डेयरी के समीप देर रात एक बड़ा हादसा टल गया जब एक ट्रेलर से स्टील कॉइल अचानक सड़क पर गिर पड़ा। घटना के बाद आदितपुर जमशेदपुर मुख्य सड़क पर अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई और वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेलर भारी स्टील कॉइल लेकर जा रहा था। चालक ने बताया कि कॉइल को बांधने वाले सीकर ढीला हो जाने के कारण संतुलन बिगड़ गया और कॉइल सड़क पर गिर गया। स्टील कॉइल अत्यंत भारी होने के कारण उसे बीच सड़क से हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। घटना के समय मार्ग पर यातायात जारी था, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा सड़क हादसा नहीं हुआ और न ही किसी के हताहत होने की सूचना। हालांकि कॉइल के बीच सड़क पर गिरने से यातायात बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित करने का प्रयास किया। चला रहा था 15-20 की स्पीड में गाड़ी है। तो वो लगता है कहीं चैन अपना ढीला था, तो ढीला की वजह से लगता है वो अब एक कोई ढीला हुआ, दूसरा तो तीसरा भी तो हल्का ब्रेक मारा होगा। अभी सिग्नल भी है, पीटी है, स्लो तो गाड़ी आएगी अभी सिक्का टूट गया तो ज़्यादा डायरेक्ट आया तो स्लो गाड़ी था, इसकी वजह से यहाँ नहीं तो बड़ा दुर्घटना हो सकता था। क्या गाड़ी में लोड था? कॉइल है, स्टील कॉइल है। कहाँ से लेके जा रहा था? जमशेदपुर से लेके जा रहा हूँ बम्बई। अभी तो आप सरायकेला में हैं। क्या नाम हो आपका? जुगसलाई थाना अंतर्गत नया बाजार फिरंगी चौक के पास मंगलवार देर शाम उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब स्थानीय लोगों ने युवती से छेड़खानी का विरोध किया। इस विरोध के बाद छेड़खानी करने वाले युवक ने अपने साथ 20 से 25 युवकों को लेकर फिरंगी चौक पहुंचे, जिसके बाद फिरंगी चौक पर बवाल मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचे, मामले की जांच जुट गई। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मौके पर QRT की टुकड़ी तैनात कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को भी हिरासत में ले लिया।
वहीं युवती ने थाने में लिखित शिकायत देकर मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार युवक और युवती गद्दी मोहल्ला की रहने वाली है। युवती मंगलवार शाम ट्यूशन जा रही थी। इसी दौरान फिरंगी चौक के पास युवक ने उसे रोका, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। युवक ने युवती की पिटाई भी की। यह सब देखते ही पास खड़े युवकों ने इसका विरोध किया और मामला शांत कराया। थोड़ी ही देर बाद युवक अपने बस्ती से अन्य युवकों को लेकर वहां पहुंच गया और विरोध करने वाली युवकों की पिटाई करने के उद्देश्य से ढूंढने लगा। स्थानीय लोगों ने सभी खदेड़ कर भगाया। थोड़ी देर बाद युवक फिर बस्ती में आ गया, जिसके बाद पुलिस को उसकी सूचना दी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाहरी युवकों द्वारा उनके बस्ती में घुसकर मारपीट करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे माहौल तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल पुलिस ने QRT तैनात कर दी है और इस हर एक पल की खबर रखी जा रही है। लड़की से बहुत बदतमीजी कर रहा था। कहाँ पर, किस जगह पर? नया बाजार राम टेकरी रोड, अच्छा, लिखरा प्रेस के बगल में, उसी रास्ता में। तो मैंने उसको रोकने का प्रयास किया तो मैं उस पर हमलावर हो गया। तो आसपास सारे लोगों ने विरोध किया। उसको फ़ोन करके उसने 25-30 लोगों को बुलाया उस जगह। फिर हम लोग को थाना को फ़ोन किया, थाना लोग आए, उनको समझा बुझा के ले गए। और फिर अभी शाम को आते हैं, ऊपर आके मेरे को बोलते तुमको गोली मार देंगे। कौन बोला आपको? ये कोई, हाँ वही जो दोपहर में लड़का बदतमीजी करता, पूरा सीसीटीवी फुटेज में कैद हो लड़का। और ऊपर से वो लोग फिर एक बाइक पे 3 लड़का आया, जिसको हम लोगों ने दौड़ाया। तो एक लड़का सुविधा मॉल के बगल से कूद के भागा। अच्छा। उस बाइक से। अच्छा। बाकी 2 लोगों भाग गया। बाकी 25 से 30 लोग संख्या में अग्रहरी मेडिकल के पास वो लोग के इंतजार कर रहे थे। हम लोगों ने आके थाना से सुरक्षा की मांग की है। अपने थाना प्रभारी ने क्या आश्वासन दिया अभी ये बताएं? अब बड़ा बाबू ने कहा कि आप लोग QRT वगैरह लगाते रहे और जो भी होगा आप लोग सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन हम लोग को भाई प्रशासन मांगे कि अस्थायी सुरक्षा दे, ना कि क्षणिक सुरक्षा दे। प्रशासन मांगे कि हम लोग को अस्थायी सुरक्षा दे, क्षणिक सुरक्षा नहीं चाहिए। क्षणिक सुरक्षा हम लोग खुद ही बर्दाश्त कर सकते हैं, अस्थायी सुरक्षा चाहिए हम लोग को। असामाजिक तत्व पर नियंत्रण, हाँ, नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी किसी है। की माँ बहन के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो समाज उसका विरोध करेगा। आप देखिए, वो लोग जो भी कर भाई अपने एरिया में करे ना भाई, दूसरे एरिया में अपने मतलब करना क्यों करेगा? सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल के नीमडी थाना अंतर्गत मुरू गांव स्थित एक ईंट भट्टे पर निगरानी कर रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक के साथ साथ दहशत का माहौल भी उत्पन्न है। मृतक की पहचान 41 वर्षीय क्षितिज चंद्र महतो के रूप में हुई है, जो मुरू गांव के निवासी थे। जानकारी के अनुसार मंगलवार को भट्टे में ईंट पकाने के लिए आग लगाई गई थी। देर शाम भोजन करने के लिए क्षितिज चंद्र महतो भट्टे की देखरेख के लिए घर से निकले थे। रात बीत जाने के बावजूद वे वापस घर नहीं लौटे। बुधवार सुबह काफी देर तक संपर्क नहीं होने पर परिजन और ग्रामीणों ने खोजबीन की। तलाशी के दौरान भट्टे के समीप उनका शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया। शव मिलने की सूचना मिलने ही नीमडी थाना की टीम मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी ने बताया कि शव पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के स्पष्ट निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राथमिक जांच में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके। पुलिस प्राकृतिक कारण, गैस के प्रभाव, दुर्घटना या अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पोते वीर सोरेन का कुल्लू मनाली में निधन हो गया। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पोते और बाबूलाल सोरेन के पुत्र वीर सोरेन का हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में निधन हो गया। इस दुखद खबर के सामने आते ही परिवार और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि 21 वर्षीय वीर सोरेन अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए कुल्लू मनाली गए हुए थे। वहां के बर्फबारी के बीच दोस्तों के साथ घूमने और साइकिलिंग का आनंद ले रहे थे। जानकारी के अनुसार साइकिलिंग करने के बाद वे होटल लौटे, जहां अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई और वे अचेत हो गए। दोस्तों द्वारा उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन को दी गई। इसके बाद परिवार के सदस्य कुल्लू के लिए रवाना हो गए। फिलहाल परिजन स्थिति में नहीं है कि वे मृत्यु के कारणों पर कुछ स्पष्ट कह सके। उनके अनुसार मौके पर पहुंचने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अब तक स्थानीय पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि बाबूलाल सोरेन के 2 बेटे हैं, जिनमें वीर सोरेन बड़े थे। यह असमय निधन से परिजनों, शुभचिंतकों और समर्थकों में गहरा दुख व्याप्त है। और इधर आपको बता दें, 23 फरवरी को संपन्न निकाय चुनाव के दौरान वार्ड संख्या 17 के बूथ संख्या 124 पर हुई घटना को लेकर झामुमो ने कड़ी आपत्ति जताई है।
पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने मामले को गंभीर बताते हुए जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। डॉक्टर महतो ने कहा कि चुनाव के दौरान यदि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो संबंधित दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठेंगे। पार्टी की ओर से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की गई है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा बनी रहे। वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। और ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगामी 27 फरवरी को जमशेदपुर में निकलेगी भव्य श्री श्याम निशान यात्रा। साक्षी से जुगतलाई तक गूंजेंगे बाबा श्याम के जयकारे। 5,000 भक्त होंगे शामिल। श्री श्याम रात्रि गणेश निशान यात्रा समिति के तत्वाधान में 27 फरवरी शुक्रवार को शाम 7 बजे विशाल एवं भव्य श्री श्याम निशान यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा लगातार 171 महीनों से आयोजित की जा रही परंपरा का 172 आयोजन है। हर माह शुक्ल पक्ष की एकादशी पर आयोजित होने वाली यह पावन यात्रा साक्षी शिव मंदिर से प्रारंभ होकर साक्षी और बिष्टुपुर की मुख्य सड़कों से होते जुगसलाई बैकुंड धाम मंदिर में संपन्न होगी। कार्यक्रम मुख्य रूप से विमल अग्रवाल, अनिल मोदी, अनिल खंडेलवाल, नीतीश अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, रोहित खंडेलवाल, मनीष केसरा, अरविंद मोदी उपस्थित थे। नगर के श्याम भक्तों द्वारा हर वर्ष हर माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम लोग निशान यात्रा निकालते हैं, जो रात्रि निशान यात्रा के नाम से मशहूर है। जमशेदपुर शहर में
5-7 वर्षों पूर्व एक कार्यक्रम चालू हुआ था, अभिनव प्रयोग हम लोगों ने किया था। आज वो एक माहौल, एक महोत्सव बन चुका है और हर वर्ष हर माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम लोग निकालते हैं, उसका महत्व फागुन में इसलिए बढ़ जाता है कि फागुन में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसमें खाटू श्याम राजस्थान में एक बहुत बड़ा बाबा श्याम का मेला लगता है, जिसमें लाखों भक्त पूरे देश विदेश से वहाँ जमा होते हैं। जो भक्त वहाँ नहीं जा पाते उनको भक्तिमय वातावरण उपलब्ध कराने के लिए, खाटू सा नज़ारा उपलब्ध कराने के लिए हम लोग फागुन शुक्ल एकादशी को विशाल निशान यात्रा निकालते हैं, जो भी इस बार 27 फरवरी को निकलेगी। शाम 7 बजे 7:30 बजे सांची शिव मंदिर से तकरीबन 2500 भक्त अपने हाथों में निशान उठाएंगे और कम से कम 3000 भक्त सब परिवार उनका साथ देते हुए चलेंगे। पूरे रास्ते भक्तिमय वातावरण रहेगा, भजनों की व्यवस्था करते हुए भजनों में लीन होते हुए भक्त चलेंगे और जुगसलाई शिव में जुगसलाई बैकुंठ धाम मंदिर में आकर बाबा के चरणों में निशान अर्पित करेंगे। पूरे रास्ते भक्त इत्तर से, फूलों से, बाबा से होली खेलते हुए चलेंगे। एक भव्य चलंत दरबार बनाया गया बाबा का, जिसमें बाबा की ज्योत जलती रहेगी और लगातार लोगों को। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा से सूर्य मंदिर धाम में शिव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, गरुड़ स्तंभ स्थापना सह श्री राम मंदिर वर्षगांठ महोत्सव का 4 दिवसीय आयोजन मंगलवार को शुरू हो गया। पहले दिन भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बागुनातू से घाट से स्वर्णरेखा नदी पर पवित्र जल लाया गया। यात्रा का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री रघुदास ने किया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह एवं महासचिव अखिलेश कुमार चौधरी सहित मातृशक्ति ने कलश लेकर जयकारों के साथ मंदिर पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महासचिव ने बताया कि शिवलिंग में हल्की दरार आने के कारण पुनः प्रतिस्थापन किया जा रहा है तथा मंदिर परिसर में पहली बार गरुड़ स्तंभ स्थापित होगा। 27 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, हवन और 28 फरवरी को सुंदरकांड पाठ, दीपोत्सव व भंडारा आयोजित होगा। मंदिर सदस्य राकेश सिंह ने बताया कि राम मंदिर वर्षगांठ हर वर्ष श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है, इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। सूर्यधाम मंदिर कमेटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग ऐसे 28 तारीख को मंदिर का हम लोग वार्षिक उत्सव मनाते हैं। तो इस बार भी हम लोग जो है शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा और गरुड़ महाराज जी का भी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, मूर्ति प्रतिमा में लगा रहे हैं। तो आज मंगल कलश यात्रा हम लोगों ने अभी आज शुरू हुआ था, जिसमें मंदिर कमेटी के मुख्य संरक्षक, हम लोग के अभिभावक पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी खुद उसमें उपस्थित होकर के इस कलश यात्रा का शोभा यात्रा में उन्होंने अग्रसर किया है। मानगो के गली मोहल्लों में लगी है कचरों की अंबार। बताया जा रहा है कि नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होने के कारण कचरों का अंबार लगा हुआ है। मानगो के गली मोहल्लों में लगी है कचरों की अंबार। बताया जा रहा है कि नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होने के कारण कचरों का अंबार लगा हुआ है। वहीं कचरों की दुर्गंध से लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा एमएनसी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ी करते हुए नाराजगी जाहिर किया गया। गली स्थिति की इतनी खराब स्थिति है कि देखिए ये कचरा फेंकाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग के घर, ये मेरा घर है, ये मेरे घर के सामने मेरे छोटे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं। पूरे ये कचरा गार्बेज जितने हैं रोड से सब नाली में जा रही है, नाली जाम हो जाती है। आज हमने नाली साफ करवाया है, इसके लिए मैंने नगर पालिका को फ़ोन किया है। हमेशा यही वो लोग बोलते हैं कि गाड़ी अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसका मैनेजर कितने दिनों से नहीं उठ रहा कचरा? ये 1 हफ्ता से नहीं उठ रहा है। दिक्कत बहुत हो रही है, इतना दिक्कत हो रही है कि लोगों को आने जाने का लोगों को कोई इससे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। उन जो घर के सामने हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। कचरा नहीं उठ रहा है, कचरा नहीं उठ रहा है, दिक्कत हो रहा बहुत। जी हाँ, अभी रमज़ान का टाइम है, कितने लोग यहाँ शहरी में सुबह उठते हैं, आने जाने में परेशानी, यहाँ पर मोहल्ले वाले सबको परेशानी है। मोहल्ले वाले भी डाल रहे हैं, बाहर वाले भी डाल रहे हैं, लेकिन किसको रोक सकते हैं? किसी को रोक तो नहीं सकते। परेशानी हो रहा है, परेशानी बहुत हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अज़ानुल हुआ। कचरों को लेके क्या कहेंगे? कचरा तो देखिए, कचरा यहाँ पे देखा जाए, अगर मानगो एरिया में देखा जाए तो हर जगह में बहुत ही ज़्यादा जो है कचरा इधर उधर पड़ा हुआ रहता है, जिससे बीमारी का भी अंदेशा होता है। उसमें जानवर आता है, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, सारा जानवर लोग जो उसमें आता है, उससे जो है मच्छर भी हो रहा है, उससे कई किस्म की बीमारी भी आ रही है। और इससे जो है साफ़ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, कोई सफाई नहीं हो रहा, कोई साफ़ सफाई का एक बेहतर व्यवस्था नहीं हो रहा है। और जगह जगह में आप देखिएगा, हर घर के बगल में, हर दीवार के पीछे आपको यह कचरा का अंबार दिखेगा, गली मोहल्लों में। और उसको साफ़ कराने वाला कोई नहीं। दिक्कत हो रहा, बहुत दिक्कत तो बहुत हो रहा है, खास करके छोटे बच्चे जो घर में, उसको ज़्यादा दिक्कत होता है, उससे मच्छर पैदा हो रहा है, बीमारी हो रहा है, उससे कई किस्म का बीमारी हो रहा है।
और इधर आपको बता दें, जमशेदपुर के म्यूजिकल मिलन कल 26 फरवरी 2026 को अपना नया म्यूजिक वीडियो एल्बम जीवन जिद्दो 150 से अधिक प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड वाइड रिलीज करने जा रहा है। खास बात यह है कि इस एल्बम में जमशेदपुर के प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया है। गीत के बोल श्यामल झील ने लिखे हैं, जबकि इसे अपनी आवाज देने के साथ साथ संगीत भी मिलन दास ने तैयार किया है। रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग की जिम्मेदारी दीपांचल रॉय ने संभाली है। वीडियो की आकर्षक शूटिंग सूर्या साहू ने की है। इसका प्रोडक्शन उदय मूवीज के बैनर तले हुआ है, जिसमें कैमरामैन हरिदर्शन सिंह का विशेष सहयोग रहा। जीवन जिद्दो एक दमदार बंगाली गीत है, जिसमें प्रोग्रेसिव रॉक की एनर्जी और जोश सुनने को मिलेगा। यह गीत जीवन की चुनौतियों से लड़ने, हार ना मानने और साहस के साथ आगे बढ़ने का प्रेरणादायक संदेश देता है। कल इसका इंतजार खत्म होगा, जब यह म्यूजिक वीडियो 150 से अधिक प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाएगा। इसमें यही जमशेदपुर का ही सब टैलेंट है जो मेरे साथ काम किए हैं। जैसे स्टूडियो है दीप्ति स्टूडियो कदमा का है, जहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया गाना, और लिरिक्स लिखे हैं यही जमशेदपुर के ही सैमुअल सील। क्या नाम रखे अपने एल्बम का और किस भाषा में? भाषा सर मल्टी लैंग्वेज बोल सकते हैं। पहले तो गाना बंगाली में ही है, 30 सेकेंड उसमें रैप है जो इंग्लिश में है, तो बंगाली गाना ही बोल सकते हैं इसको। इट्स ए बंगाली सॉन्ग ओनली। इसका थीम क्या है? किस थीम है? बेसिकली मोटिवेशनल थीम है। जिंदगी जंग है और उसको आपको जीतना है। कल ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज होगा। हमने cdbaby.com के थ्रू गाना रिलीज किए हैं। 150 प्लेटफॉर्म्स में गाना रिलीज होगा। मतलब क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मिलन दास है। और अब चलने से पहले एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल के नीमडी थाना अंतर्गत मीरू गांव स्थित एक ईंट भट्टे पर निगरानी कर रहे एक युवक की हुई मौत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपे सोरेन के पोते वीर सोरेन का कुल्लू मनाली में हुआ निधन। परिवार में दौड़ा शोक की लहर। और 23 फरवरी को संपन्न निकाय चुनाव के दौरान वार्ड संख्या 17 के बूथ में हुई घटना को लेकर झामुमो ने जताई आपत्ति। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।